नमस्कार। आज की कहानी है विश्वामित्र और मेनका। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे, जिनसे उनकी प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। विश्वामित्र एक महान राजा कुश के परपोते थे और पिता का नाम गाधी था। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे। महर्षि वशिष्ठ के पास एक दिव्य गाय कामधेनु थी, जो वह सब कुछ देने में सक्षम थी जो कोई चाहता था। एक बार विश्वामित्र ने गाय को देखा और उसे अपने पास रखना चाहा। उन्होंने वशिष्ठ से उसे सौंपने के लिए कहा, लेकिन वशिष्ठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह वास्तव में देवों की है, न कि उनकी। राजा अपने अहंकार के कारण क्रोधित हो गए और वशिष्ठ पर अपनी पूरी सेना के साथ हमला कर दिया। हालांकि वह वशिष्ठ की तपस्या और कामधेनु के बनाए सैनिकों की शक्ति से हार गया और किसी तरह वामदेव द्वारा बचाया गया। उन्होंने वामदेव से पूछा कि वशिष्ठ उन्हें अकेले कैसे हरा सकता है। वामदेव ने उन्हें बताया कि यह उनकी तपस्या के कारण हुआ है। राजा तब वशिष्ठ की तरह ब्रह्म ऋषि प्राप्त करना चाहते थे। वामदेव द्वारा निर्देशित तपस्या करते हुए राजा अंततः विश्वामित्र बन गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने इस देश को मंत्र बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक निवास कर रहा है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और वह तेज बुद्धि और सहज प्रतिभा के साथ दुनिया की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी। मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया गया था वह भी पूरा हो चुका था। इसीलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई। बाद में विश्वामित्र ने मेनका को हमेशा के लिए उससे अलग होने का श्राप दे दिया, क्योंकि वह भी उससे प्यार करता था और जानता था कि वह बहुत पहले उसके प्रति सभी कुटिल इरादे खो चुकी है। मेनका की छेड़खानी के आगे घुटने टेकने के बाद और उसके साथ एक बेटी होने के बाद विश्वामित्र अपनी तपस्या फिर से शुरू करने के लिए दक्षिण की ओर गोदावरी की यात्रा करते हैं, जहां शिव कालंजर के रूप में खड़े थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हम